हेलो गाइस। तो वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज हम क्लास 12 की एक कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है कौन पहुंचा देगा उस पार। जो इसकी कवित्री हैं वो महादेवी वर्मा हैं। तो शुरू करते हैं, इजी एक्सप्लेनेशन करेंगे इनकी जिससे आपको समझ आ जाए अच्छे से। शुरू करते हैं। पहली पंक्तियों में क्या बताया गया है आप देखिए अच्छे से। घोरतम छाया चारों ओर, घटाएं गिराई घनघोर, वेग मारुत का है प्रतिकूल, हिला जाते हैं पर्वत मूल, गरिश्ता सागर बार बार कौन पहुंचा देगा उस पार। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि चारों ओर घना अंधेरा छाया। पहले मैं आपको बता दूंगा, इसका एक शॉर्ट आपको हिंट दे दूंगा चैप्टर की जिससे आपको समझने में आसानी होगी। इसमें है जो महादेवी वर्मा एक समुंदर के किनारे, मतलब एक वो कल्पना करती है कि इस संसार के उस पार एक ऐसा संसार होगा जहाँ पर आनंद होगा, जहाँ पर मतलब संसार की मोह माया नहीं होगी, सुख होगा। और वो ऐसा इमेजिन करती है कि इस दुनिया के उस पार एक अच्छा संसार होगा जहाँ पर मधुर गान करेंगी चिड़िया, जहाँ पर सुनहरा सब कुछ होगा, किसी को आपस से दुश्मनी नहीं होगी। तो ये सोचती हैं महादेवी वर्मा। तो वह जब जाती है अपने सफ़र पे निकलती हैं तो वो समुंदर जो जो उनके साथ उस दूसरे संसार में जाने तक जो जो उनके साथ घटनाएं होती है, जो जो कुछ उनके साथ होता है, तो वो इसमें बताती हैं। तो सबसे पहले मैंने अभी 3 ही पंक्तियां यहाँ पर लाई हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मैं आगे आगे इसकी 3-4 पंक्तियाँ और है वो भी मैं आपको शॉर्ट इजी एक्सप्लेनेशन में समझा दूंगा। यही आपने याद रखना है कि महादेवी वर्मा इसमें जो अपने कठिनाइयाँ हैं जाते जाते दूसरे संसार, वो इधर पे बता रही है। तो शुरू करते हैं। को घोरतम छाया चारों ओर, महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ है और बादल भी पूरे घने बादल भी पूरे छाए हुए हैं आसमान में। वेग मारुत का है प्रतिकूल, हिले जाते हैं पर्वत मूल। वह कहती हैं कि जिस दिशा में वो जाने का प्रयास कर रही है उसी दिशा से तेज हवाएं भी चल रही हैं। और ऐसी हवाएं चल रही हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि पर्वत भी हिल रहे हैं। गरिश्ता सागर बार बार कौन पहुंचा देगा उस पर। वह कहती है कि सागर भी बार बार गरज रहा है, तो ऐसी कठिन परिस्थितियों में उन्हें उस पार उस संसार में कौन पहुंचाएगा। तो अब दूसरी पंक्ति है। तरंगे उठती पर्वतकार, भयंकर करती हाहाकार, अरे उनके फैनल उच्छ्वास, तरीका करते हैं उपवास, हाथ से गई छूट पतवार कौन पहुंचा देगा उस पार। इसमें कहती है कि जो वो जा रही है दूसरे संसार में, तो जो नदी है, जो दरियाएं हैं, जो समुंदर है, उसकी इतनी लहरें बड़ी बड़ी उठ रही हैं कि वह लहरें ऐसे उठ रही हैं कि मानो वो एक हाहाकार मचा रही हो, भयंकर हाहाकार मचा रही हो। अरे उनके फैनल उच्छ्वास तरी का करती उपवास। वह कहती कि समुंदर में जो फैन होती है, जो वाइट कलर की फैन होती है, वो तरी का, वो उस नाव का जैसे मजाक ले रहे हो, ऐसा प्रतीत होता है कि जो फैन है, जो तरी, जो झाग है, वो उनकी तरी का उपहास मजाक बना रहे हो। हाथ से गई छूट पतवार कौन पहुंचा देगा उस वार। पतवार होता है चूपा जिससे नाव आगे चलती है। जब नाव चलती है उसमें एक चूपा होता है जिससे पुश करते करते वो आगे चलती है। तो वह कहती है कि हाथ से मेरे पतवार भी छूट गई है, तो ऐसी स्थिति में मुझे उस पार कौन पहुंचाएगा। वह महादेवी वर्मा इस कठिन परिस्थितियों में कहती है कि अब मुझे उस पार कौन पहुंचाएगा। तीसरी पंक्ति है। ग्रास ग्रास करने नौका स्वच्छ, अब घेरे है आषाढ़ मंद, घूमते फिरते जलचर वृंद, देखकर काला सिंधु अनंत, हो गया है साहस कांत कौन पहुंचा। इसमें इस तीसरी पंक्ति में महादेवी वर्मा कहती हैं कि जो नदी के जीव जंतु हैं जो उसमें रहते हैं,
वो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि वो उनकी नाव को एक निवाला बना के खा जाएंगे। वो जो बड़े बड़े ग्रास हैं, जो बड़े बड़े जीव रहते हैं जो दो समुद्र में, वो उसको उनसे भयभीत होकर वह कह रही है कि ऐसा लगता है कि वो जो ग्रास हैं, जो वो समुद्र में रहने वाले जीव जंतु हैं, उनकी नावों को एक अपना निवाला बना देंगी और उसको खा देंगी। अब वह कहती है कि देख कर काला सिंधुवंत हो गया है। वो बोलती है पूरी काली घटाएं, काला आसमान देखकर, मतलब बादल, काले बादल चारों ओर छाए हुए देखकर उसको ऐसा लग रहा है कि इस स्थिति में जो उसका साहस था, जो उसका उसके में एक इच्छा थी दूसरे संसार में, मतलब जो उसमें एक शक्ति थी दूसरे, वो उसकी भी अंत हो गया, उसके साहस का भी अंत हो गया। तो वह कहती है कि इस स्थिति में मुझे उस पार कौन पहुंचाएगा। तो यही 3 पंक्तियों की एक्सप्लेनेशन थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी तो मैं कक्षा 12वीं की हिंदी जो अनुराग पुस्तक है, उसकी जितनी भी कविताएं लगी हुई हैं उन सारों की इजी एक्सप्लेनेशन करवा दूंगा। अगर आपको इसकी और भी पंक्तियों की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल। मिलते हैं आपसे इसी तरह दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।